तो आप सभी के क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया होंगे। तो हमने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आइए पढ़ते हैं। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने हमारा डीएनए की स्टडी करी थी बाय यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो studied DNA by using X-ray crystallography। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बोल सकते हैं या तो एक्सरे डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। फिर वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल दिया था। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? आपका वॉटसन एंड क्रिक ने। और इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, अवार्ड दिया था 1962 में। ठीक है। फिर कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि जो आपका जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स बाइंडेड विद पाइरिमिडीन्स। मतलब जो आपके जो प्यूरिन्स होंगे वही क्या करेंगे, आपके साथ बाइंड करेंगे किसके साथ? पाइरिमिडीन्स। और प्यूरिन्स कौन कौन से? तो मैंने आपको बताया था एडेनिन और ग्वानिन। और पाइरिमिडीन्स थे हमारे CTU, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक है। तो प्यूरिन्स हमारे हमेशा किसके साथ बाइंड करेंगे? आपके पाइरिमिडीन्स के साथ। और हमेशा जो आपकी जो 2 स्ट्रैंड होगी डीएनए की, मतलब देखो इट इज मेड अप ऑफ डबल स्टैंडर्ड है तो कितनी स्टैंड है? 2 स्टैंड है। और हर एक स्टैंड किससे बनी होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो 2 स्टैंड है तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है ना। तो इट इज मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड या तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना। और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि वन स्ट्रैंड की डायरेक्शन जो है, वन स्ट्रैंड डायरेक्शन अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरी स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी? उसके वाइस वर्सा होगी, इसकी जस्ट उल्टी होगी। तभी तो हम इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे, वरना तो उसको एंटी पैरेलल हम बोलेंगे ही नहीं। अगर एक स्ट्रैंड की है तो अनदर स्ट्रैंड की, मतलब जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी पोलैरिटी क्या होगी? तो उसकी जस्ट अपोजिट होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या है? एंटी पैरेलल है। तभी तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो स्ट्रैंड है वो कैसे हैं? आपस में एंटी पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। और तीसरा जो डायमीटर होता है, मतलब जो डायमीटर जैसे कि ये आपका जो डीएनए है इनके बीच में जो मतलब जो दूरी है 2 स्ट्रैंड के बीच में, जो मतलब जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द डीएनए रिमेन कांस्टेंट। इनके बीच में जो डायमीटर है वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इतना नोट करो आप। मिटाता हूँ इसे मैं। नेक्स्ट हेडिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। ठीक है। तो बेसिकली देखो आप, देखो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 1 टन। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है? दूसरा टन। ठीक है। तो मतलब कि नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच
इन ईच टर्न कितने होते हैं 10 बेस पेयर है। मतलब कहने का मतलब है एक टर्न ये हो गया, एक टर्न ये हो गया, और दूसरा मतलब कॉन्सिक्यूटिव, मतलब इस ये वाले टर्न फिर वाले टर्न, मतलब एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं आपके 10 बेस पेयर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने बेस पेयर होते हैं 10 बेस पेयर है ना। तो नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न कितने हैं 10 है। और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो बेस पेयर के बीच में जो दूरी है वो कितनी है आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। फिर हमको अगर लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ डीएनए पर टन, अगर मान के चलो हमको ये जो एक टन है, अगर इतनी हमको डिस्टेंस निकालनी है, इसको बोलते हैं LOH, ठीक है। अगर हमको निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक टन में जितनी भी हमारा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर थे, ठीक है। जो कि हमारा कितना आएगा 10 हमारे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.4 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो हमारा बेस रेशियो। क्या हमारा बेस रेशियो। देखो बेस रेशियो, तो बेस का रेशियो होता है, तो बेसिकली ये कौन सा रेशियो होता है A+T/G+C। इस रेशियो को बोलते हैं आपका बेस रेशियो, ठीक है। और जो ये जो रेशियो है ये हमारा स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब प्रोकैरियोट्स के अलग होगा, यूकैरियोट्स के अलग होगा, ठीक है। तो ये जो है दिस बेस रेशियो इज स्पीसीज स्पेसिफिक, सबके लिए अलग अलग है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की, तो उसमें क्या होता है, जो G+C कंटेंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है A+T कंटेंट के मुकाबले। तो अगर आप खुद ही बताओ, अगर बेस रेशियो मतलब अगर ये डेनोमिनेटर वैल्यू क्या है ज़्यादा है न्यूमरेटर से, ऑब्वियसली बात है, तो वैल्यू कैसे आएगी 1 से छोटी आएगी। तो ये क्या होगी, वो प्रोकैरियोट्स के केस में क्या है, बेस रेशियो <1 होती है। देखो मतलब कहने का मतलब है, देखो A+T/G+C, तो ये वाला ज़्यादा है, तो मतलब जैसे कि अगर मान चलो ये 1 है, तो ये क्या है ज़्यादा है तो 2 होगा, है ना। तो क्या होगी वैल्यू आ गई 0.5 आ गई। तो मतलब कहने का मतलब है अगर G+C कंटेंट ज़्यादा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, बेस रेशियो 1 से छोटा ही आएगा। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, GC कंटेंट ज़्यादा होता है ना, तो उसमें क्या होगा बेस रेशियो क्या हो गया <1 आ गया। और इसका जस्ट उल्टा होता है यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में इसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है A+ बेस रेशियो क्या है हमारा, बेस रेशियो इज इक्वल टू A+T/G+C। इसमें AT कंटेंट जो होता है हमारा ज़्यादा होता है इसके मुकाबले, GC कंटेंट के मुकाबले। तो आप ही बताओ, जब न्यूमरेटर वैल्यू बड़ी है डेनोमीटर से तो क्या आएगा, जो बेस रेशियो क्या आएगी <1 आएगी। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट के केस में हमारा बेस रेशियो क्या है <1 आता है, और हमारा जो यूकैरियोट के केस में जो बेस रेशियो है वो हमारा क्या आता है <1 आता है, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए, इसे मिटाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, करो अभी कर सब्सक्राइब कर, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।